हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड एंड गेन। एंड आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर होता है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। और बेसिकली इसको इतना आजकल इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं, एसएमसी, प्राइस एक्शन, ये आईसीटी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ टॉप डाउन एनालिसिस। अगर आप एक अच्छा टॉप डाउन एनालिसिस करना सीख गए, अगर आपको पता है कि यार हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, कैसे करना है, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो, आई बेट आपकी ट्रेडिंग में ना एटलीस्ट 20 to 30% एक्यूरेसी सीधे इंक्रीज हो जाएगी। एंड हायर टाइम फ्रेम पढ़ना इज़ अ आर्ट। अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम पढ़ सकते हो ना, चलो आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप एक बहुत अच्छे डे ट्रेडर बन जाओगे। बट अगर आपको एक स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है या ओवरऑल व्यू चाहिए एक मार्केट का, तो हमेशा आपको एक टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। जिसके लिए आजकल के ट्रेडर जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी सीख लो, नो मैटर व्हाट, आप कोई और स्ट्रैटेजी सीख लो, मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को डीमीन नहीं कर रहा, बट टॉप डाउन एनालिसिस आपको आना ही चाहिए एज अ ट्रेडर। अगर आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना नहीं आता, यू आर लैगिंग बिहाइंड। अब जो ट्रेडर को टॉप डाउन एनालिसिस आता है कि कैसे करते हैं, लाइक प्रॉपरली यूज़ कैसे होता है, प्राइस एक्शन पढ़ना आता है टॉप डाउन एनालिसिस का, उसकी ट्रेडिंग और आपकी ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि टॉप डाउन एनालिसिस करते कैसे हैं, लाइक आपको कैसा करना चाहिए, एंड थोड़े प्राइस एक्शन के पॉइंट्स बताऊँगा। देखो, मैं एक वीडियो में पूरे प्राइस एक्शन के सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकता, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। तो आओ आज हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखते हैं। देन मे बी नेक्स्ट वीडियो में अगर अच्छा ये वीडियो पे सही लाइक्स एंड सब्सक्राइब आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको और प्राइस एक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में बताऊँ। ओके, चलो आ जाओ। सो एग्जैक्टली, चलो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। लेट्स एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। आपके घर पे 5 लोग हैं, आपके दादाजी, आपकी पापा, आपकी मम्मी, आपका बड़ा भाई एंड आप। ठीक है, 5 लोग हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर को थार पसंद आई, एंड उनको बहुत थार पसंद है, एंड आपके घर पे एक गाड़ी लेनी है, राइट। उनको थार पसंद आई, बट जो आपके पापा हैं उनको भी लाइक एक कन्विक्शन था कि हाँ चलो यार, उनको भी थार की तरफ एक अट्रैक्शन था थोड़ा सा, तो उनको हाँ बोल दिया उन्होंने। एंड उसके बाद जो आपकी मम्मी है उन्होंने भी चलो थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दिया, बट दे दिया। एंड आपके भाई ने भी दे दिया। बट आपको है कि यार मुझे थार नहीं लेना है, मुझे लेना है फॉर्च्यूनर। लेट्स इमेजिन आपको फॉर्च्यूनर लेना है। बट क्या आपको लगता है कि आपकी बातें सुनेंगे? तो देखो, इस एग्जाम्पल का सीधा मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस एग्जाम्पल का सीधा मतलब ये है, द हायर द टाइम फ्रेम द हायर द एक्यूरेसी, द लोअर द टाइम फ्रेम द लोअर द एक्यूरेसी। उसमें नॉइज ज़्यादा मिलेगी आपको। जब भी आप एक स्टॉक या जब भी आप कोई भी एसेट क्लास को एक टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, राइट, उसको टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं, तो आप हमेशा उसको शुरू करोगे मंथली से। मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ। चलो ये मैं गोल्ड का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मंथली पे जाना है। मंथली पे चेक करना है कि मार्केट अभी क्या है। मार्केट ऊपर गया, कंटिन्यूसली एक बार मार्केट ऊपर गया था, तो जब ये 50% के नीचे आने लग गया है मार्केट इसके, तो आपको ये बेयरिश दिखने लग गया होगा, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है कि गोल्ड अभी एक बेयरिश साइकिल में फंसा हुआ है। तो मंथली आपको बोल रहा है बेयरिश है। देन आप वीकली पे जाओगे, एक छोटा वीकली मतलब आपके पापा बेसिकली, ओके, जस्ट सेकंड। तो वीकली आपके पापा, तो आप अपने पापा को देखेंगे अब कि क्या है यार, वीकली क्या बोल रहा है। मंथली में तो मेरे को बोल रहा है कि बेयरिश है मार्केट, डाउन आना चाहिए। देन आप वीकली पे आओगे। आप ये दिमाग में रखना कि मंथली पे क्या होने वाला है, राइट। मंथली पे इज मार्केट इज बेयरिश, और वीकली पे मार्केट जब नीचे आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि वीकली पे भी एक बहुत अच्छा बेयरिश कैंडल है, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू मिल रहा है मार्केट को, राइट। तो मंथली वीकली भी आपको यही बोल रहा है कि आई एम बेयरिश, तो आप आपका बायस अभी तक बेयरिश ही बना हुआ है। देन आप अब आओगे डेली पे। डेली आप अपनी मम्मी को मान लो। देन देखो अभी क्या होगा,
बेयरिश में जब आप आओगे डेली पे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर आप प्राइस एक्शन से ही देखोगे दिस इज अ सपोर्ट लेवल। मार्केट एक बहुत अच्छा लाइक डाउन साइड का मूव दे रहा है एंड एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। और वीकली पे भी आप देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है। बट जब आप इस सपोर्ट लेवल को देखोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के दूसरे टूल्स के इससे कि यार ये जो लेवल है ये तीसरी बार टेस्ट हो रहा है, तो मे बी ये लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो आपका अभी भी व्यू क्या होना चाहिए, बेयरिश होना चाहिए। जब आपका बुलिश व्यू तब तक नहीं होगा जब तक आपको मंथली या वीकली ये नहीं बता देता कि हाँ यार मार्केट में एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है, राइट। तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस क्या करनी है, हमेशा मंथली से शुरू करनी है, देन उससे नीचे आते रहना है, एक हायरार्की बनानी है, राइट। डेली में आपको क्या दिखा कि हाँ मार्केट में भी एक सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस ये थिंग, राइट। ये मार्केट ऑलरेडी दो तीन बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल को। सो अब आप आओगे 1 आवर पे। 1 आवर पे मार्केट क्या कर रहा है आपको देखना पड़ेगा। चलो 1 आवर पे हम देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर पे अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट एक कंटिन्यूसली, कल मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, सबको दिख रहा है, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। कल मार्केट 5000 के आसपास बहुत होल्ड कर रहा था, देन मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। सो दिस इज अ क्लियर साइन कि मार्केट एक बेयरिश मोड में आ चुका है, राइट। मार्केट एक पूरे बेयरिश मोड में आ चुका है, तो अभी भी आपका व्यू बेयरिश है। तो अगर यहां से ट्रेड लेना चाहोगे तो आपको 5 मिनट्स या 1 मिनट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं 1 मिनट पे आता हूँ राइट, आपको दिखेगा कि मार्केट में भी यहां से रिकवर कर जाए क्योंकि मार्केट अब होल्ड करने लग चुका है, राइट। बट आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम इज लो। जब तक हायर टाइम फ्रेम मुझे सिग्नल्स नहीं दे रहा है, अगर 1 आवर मेरे को तब तक सिग्नल नहीं देगा, एक सेकेंड ना, 1 आवर मुझे तब तक सिग्नल नहीं देगा जब तक मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे या ये ट्रेंड का 50% के ऊपर मार्केट निकल जाए, राइट। अगर मार्केट इस 50% के ऊपर निकल जाता है देन आप सोच सकते हो कि हाँ मार्केट एक ओवरऑल बुलिश हो चुका है। अगर आप यहां से डायरेक्टली बाय कर रहे हो तो आप एक अंधेरे पे तीर चला रहे हो, दैट्स इट। आप सिर्फ एक तुक्का मार रहे हो कि हाँ मार्केट चला जाएगा, और मे बी 10 में से 1 बार चला भी जाए ना, आपको आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। बट जो एक राइट वे है वो हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम ही बताएगा। आप अगर 1 मिनट पे जाके इसको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज दिखेगी, राइट। मार्केट आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कि यार हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। बट आप अगर क्लियरिटी चाहते हो तो आप हायर टाइम फ्रेम पे आओ। हायर टाइम फ्रेम पे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगी। 1 आवर पे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट आपका बायर शिफ्ट कब होगा, जब मार्केट इस ट्रेंड के 50% के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, और मे बी जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, राइट। सो ये एक हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है जो आप हर एक स्टॉक पे कर सकते हो। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ निफ्टी का, देन फिर हम ये वीडियो को एंड करेंगे आई गेस, ओके। तो निफ्टी पे अगर आप देखो, एक बार मैं इसको, अगर आप देखो मंथली पे निफ्टी क्या कर रहा है। सबसे पहले मंथली पे निफ्टी एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बना चुका है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न, राइट। आपको दिख रहा होगा हायर टाइम फ्रेम पे डबल टॉप। एंड जो पैटर्न्स होते हैं, जो भी जितने सारे पैटर्न्स हैं वो सारे हायर टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो मार्केट नीचे आया, सिंपली नीचे आ रहा है, दिस इज अ बेरिश साइन। आपको यहाँ बुलिश का तो कोई साइन ही नहीं दिख रहा है, राइट। तो मंथली से सेइंग कि हाँ मैं बुलिश बेरिश हूँ। एंड देखो वीकली इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ मैं बेरिश हूँ। इतनी बड़ी विक मारने के बाद मार्केट नीचे आया, सो ऑब्वियसली इट इज अ बेरिश साइन, राइट। जब तक वीकली अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है, बेसिकली 24,000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तो आपके लिए मार्केट बेरिश ही होना चाहिए निफ्टी, राइट। क्योंकि देखो अगर आप एक तुक्का मार रहे हो कि हाँ यार मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और शायद चला भी जाएगा, उस दिन आपका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज मार्केट कितनी बार जाएगा, 10 आउट ऑफ 1 टाइम। हमने ये चीज नहीं करनी है जो 10 आउट ऑफ 1 टाइम हो, हमने वो चीज करनी है जो मार्केट में सस्टेनेबल हो। हमें ट्रेडर बनना है, हमें गैम्बलर नहीं बनना है, राइट। तो अभी वीकली भी आपको बेयरिश दिखा रहा है, डेली क्या दिखा रहा है देखो। डेली ने आपको एक छोटी सी रिकवरी दिखाई थी, बट अगेन उसके 50% के नीचे मार्केट ट्रेड करने लग गया। एंड ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्ट गैप डाउन ऊपर हुआ और ऊपर आ गया, ऐसा नहीं है। ट्रेड कर रहा है मार्केट नीचे। अगर मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मार्केट इज इंटरेस्टेड ये लो को ब्रेक करने के लिए। तो अभी भी आपका व्यू बेयरिश ही होगा बिकॉज ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस, राइट। अब आप 1 आवर पे आओगे, ठीक है। 1 आवर पे आप अगर देखोगे, 1 आवर पे जब तक मार्केट ये 50% ब्रेक नहीं कर देता, ये हाई ब्रेक नहीं कर देता, आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मार्केट रिकवर करने वाला है।
दिस इज अ, देखो ब्रेकआउट सिनेरियो, दिस इज अ ब्रेकआउट सिनेरियो, मार्केट एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। ये अगर अगेन एक प्राइस एक्शन का बिहेवियर है, प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो अभी देखो मार्केट 1 घंटे के कैंडल चाहे एक ग्रीन बना रहा है, बट आपको पता है कि जो डेली और वीकली है वो अभी मुझे बोल रहे हैं कि मैं बेयरिश ही हूं, मैं अभी बाय नहीं कर सकता। तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा ट्रस्ट करना है। 15 मिनट्स पे भी सेम चीज है। आप अगर 1 मिनट पे देखोगे आपको दिखेगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, बट ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक हो सकता है, कभी भी एक सेलिंग आ सकती है। तो जब भी मार्केट ऐसे पुल बैक्स लेता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप ऐसा करो, एक सेलिंग लेवल ढूंढो और वहां से सेल करने का ट्राई करो। तभी लोग बोलते हैं सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट सेल ऑन राइज का बनता है, जब भी मार्केट में ट्रेंड आता है सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। तो आई होप आप लोग ये टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में समझे होगे। एंड देखो, अभी आप अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा ऐसे लाइक सपोर्ट दिखाते हो, देन आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो दूसरे प्राइस एक्शंस के बिहेवियर पे। एंड प्राइस एक्शन इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। जस्ट डोंट थिंक कि प्राइस एक्शन एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। नहीं भाई, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन इज अबव ऑल दोज थिंग्स, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। आपने हमेशा से एक वो कहावत सुनी होगी, भाव ही भगवान है। सो प्राइस ही भगवान है। ओके, so चलो, I'll wrap up this video for now, okay, and like and subscribe for such content, और हम करते रहेंगे और अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।